फ़खर ज़मान भाई ने हसन नवाज़ के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि हसन नवाज़ एक ऐसा प्लेयर है कि जो कहीं पर भी बैट कर सकता है बैटिंग ऑर्डर में, ठीक है। और आपको इस जैसे बैट्समैन की ज़रूरत होती है अपनी टीम में कि आप उन्हें टॉप पे खिला लें, आप उनको डाउन द बैटिंग ऑर्डर खिला लें। और ये ट्रूली गिफ्टेड होती हैं। सिक्स हिटिंग एबिलिटी हसन नवाज़ की इतनी बेहतरीन है कि मैंने इतनी बेहतरीन कम ही देखी है। मतलब हिज सिक्स हिटिंग एबिलिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन, ये फ़खर भाई ने कहा है। अच्छा, मुझे ना इसमें एतराज़ सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है, वो है हसन नवाज़ को कहीं पर भी आप एडजस्ट कर लें। हसन नवाज़ जो है ना वो बेसिकली आलू नहीं है, पोटैटो। शोरा पकाया पा लो, ठीक है। चिप्स बना लो, ठीक है। चने बनाए हैं आलू पा लो, पालक बनाई है आलू पा लो। हसन नवाज़ आलू नहीं है कि हर जिसे कहते हैं डिश के साथ या हर सालन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। वो क्लियर कट नज़र आता है कि वो भाई टॉप ऑर्डर का बैटर है। टॉप ऑर्डर में अभी तक उसने मुकम्मल कॉन्फिडेंस गेन किया नहीं था। और आप भी वही बात कर रहे हैं जो आपका कप्तान और आपका जो कोच है T20 का उसके साथ कर रहा है कि उसको नीचे बैटिंग कराना शुरू कर दें। डेजर्ट वाइपर्स ने भी तो कराई है, क्या कर लिया हसन नवाज़ ने? नहीं कुछ कर सका। द मोमेंट डेजर्ट वाइपर्स ने इसे नंबर 3 के ऊपर खिलाना शुरू किया, उसकी पिछली 2 इनिंग्स जाकर देख लें, उसमें छक्के भी हैं, चौके भी हैं, रन्स भी हैं, बेहतरीन स्ट्राइक रेट्स भी हैं। हसन नवाज़ को पहले आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, पहले उसको कॉन्फिडेंट बनाएं। आपने चले उसे एक जिसे कहते हैं उसका जो है वो उसका ना वो तेज़ किया है टूवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो ठीक है। आपने उसे डाल दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, उसने आकर परफॉर्मेंसेस भी चीदा चीदा दी, लेकिन आपने उसके साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये किया कि जब उसने अभी तक अपनी टॉप ऑर्डर में जगह पक्की नहीं की थी, उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आया था बड़ी इनिंग्स का, बड़े रन्स का, मैचेस को जितवाने का, ठीक है। वो जिसे कहते हैं डोमिनेटिंग किस्म का पावर प्ले या डोमिनेटिंग किस्म के मिडल ओवर्स खेलने का, टॉप ऑर्डर से ऑनवर्ड्स कैरी करके आपने उठाकर फेंक दिया छठे सातवें नंबर के ऊपर। तो एक लड़का जो अभी अपनी ऊपर नहीं पोजीशन पक्की कर सका, वो नीचे आएगा तो वो कंफ्यूज ही होगा ना। ऐसा नहीं है, क्रिकेट इतनी सिंपल नहीं है कि एक बल्ला होता है, एक गेंद होता है, एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है, T20 फॉर्मेट होता है और बैट्समैन ने उठाकर फेंकना होता है। इतना सिंपल नहीं है। अब T20 क्रिकेट भी साइंस है पूरी। अब मेंटल उस पर एस्पेक्ट से क्यों नहीं देखते कि यार एक लड़के की जब तक अभी एक जगह पर जगह पक्की नहीं हुई, आपने उसका बैटिंग ऑर्डर इमीडिएटली शफल करना शुरू कर दिया। ये आप तब करते हैं बैटिंग ऑर्डर शफल किसी लड़के का कि जब वो एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना अच्छा खासा किस्म का क्रिकेट का सफ़र तय करके आया हो, भावें उसकी उम्र 20-25 साल ही क्यों ना हो। उसकी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देखें कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़का कहाँ पर खेलता रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के को एक सर्टन जगह पर जब उसने वो खेलता रहा है तो आप उसको टीम में भी वहीं पर खिलाएं ताकि पहले वो अपना कॉन्फिडेंस पकड़े। उसके बाद जब उसने कॉन्फिडेंस पकड़ लिया, कुछ मतलब तगड़ी इनिंग्स खेली आपका और आपको ना एक चीज़ ये भी ज़हन में रखनी चाहिए, आपका कौन सा डोमेस्टिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वाला है, इंडिया वाला है, इंग्लैंड वाला है। मैं खैर इंग्लैंड का तो फारिग ही है, चलो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला कर लो कि बड़ा पॉलिश होकर टैलेंट निकलेगा। आपका तो डोमेस्टिक क्रिकेट इतना तगड़ा है भी नहीं। तो अगर उस डोमेस्टिक क्रिकेट में एक लड़के ने टॉप ऑर्डर में रन किए थे ना, तो आप उसको फिर टॉप ऑर्डर पे ही खिलाएं, टॉप ऑर्डर में उसको जगह दें। नंबर 4 की जगह आपकी करंट T20 इंटरनेशनल टीम में नंबर 4 की जगह मेरे नज़दीक पक्की हसन नवाज़ के पास होनी चाहिए, ठीक ठाक नंबर ऑफ़ मैचेस के लिए, कि एक दफ़ा वो रिदम में आ जाए, उसे चीज़ों की समझ आ जाए, बैटिंग की समझ आ जाए, उसे जिसे कहते हैं गेम की अवेयरनेस हो जाए प्रॉपर। डोमेस्टिक क्रिकेट मिसाल के तौर के ऊपर कश्मीर प्रीमियर लीग में, ठीक है, और एशिया कप में, वर्ल्ड T20 में फ़र्क तो है ना। यहाँ आपको लगता है कि वर्ल्ड T20 और एशिया कप जो है वो भी कश्मीर प्रीमियर लीग के स्टैंडर्ड्स के ऊपर खेला जाता होगा। तो अगर एक लड़का कश्मीर प्रीमियर लीग में अच्छा करके आया तो फिर उसको अगर आप चाहते हैं कि वो वर्ल्ड T20 और एशिया कप जैसे इवेंट्स में अच्छा करे ना, तो फिर आपको उसको कॉन्फिडेंस देना होता है।
उससे बात करनी होती है, उसको कॉन्फिडेंस देना होता है, उससे उसका नंबर जिसे कहते हैं पूछना चाहिए, उसके साथ प्रॉपर एक जिसे कहते हैं आपकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड इस किस्म की फुद्दू खबरें भी नहीं बाहर आनी चाहिए कि वो फाइनल एशिया कप का जो था वो उसने जानबूझकर इनकार कर दिया था एंड ऑल दैट। तो इनकार भी कर दिया तो क्या था, छठे सातवें नंबर पर आकर उसने कर क्या लेना था? बैटिंग ऑर्डर आप उसे ठीक करवा नहीं रहे और आप कह रहे हैं ये फ़खर भाई की बाकी चीज़ें ठीक हैं, उसकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, लड़का तगड़ा है, यंग है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप एक जिसे कहते हैं ना पावरफुल हिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर हाउस। लेकिन उसके लिए आपको इस लड़के के साथ बैठकर इस पे काम करना पड़ेगा। एम ही नहीं होगा हवाई फायर मुंह से बोल करके बहुत अच्छी हिटें करता है, बहुत अच्छी हिटें करता है, तो नंबर 4 क्यों नहीं दे रहे हो? 6-7 पे खिला रहे हैं जहाँ पे ना उसको तजर्बा है, ना उसको समझ आ रही है, वो कंफ्यूज हुआ होता है, साफ पता लग रहा होता है, उसे नहीं समझ आ रही होती कि मैंने खेलना कैसे है। तो उसे टॉप ऑर्डर में खिलाकर पहले पक्का करें, फिर उसको नीचे लेकर आएँ। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना।